हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब बात मर्दों की होती है तब अक्सर लोग बात ख़त्म ही कर देते हैं। पर ऐसा क्यों? जबकि मर्दों के बगैर भी ये दुनिया उतनी ही खाली होगी जितनी हमारी, मतलब अगर हम जैसे औरत को जितनी प्रायोरिटी मिलता है, मर्द को क्यों नहीं? जैसे विमेन डे की वो जैसे अभी लास्ट महीने था वर्ल्ड्स विमेन डे, तो जो जिस तरीके से हम वो सेलिब्रेट करते हैं, मेंस डे क्यों नहीं सेलिब्रेशन किया जाता है उस तरीके से? जबकि मुझे बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको मैंने जब मेंस डे पे विश किया था नवंबर को, तो उनको पता ही नहीं था कि मेंस डे भी कुछ होता है। पर ऐसा क्यों? हम हमेशा इक्वालिटी की बातें करते हैं, पर इक्वालिटी कहाँ है? जब मर्दों की बात आती है तब कोई बात करना ही नहीं चाहता। क्यों? उन्हें क्यों हमेशा ये कहा जाता है कि यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट वन, आपको तकलीफ़ नहीं हो सकती, आप परेशान नहीं हो सकते हो, आप पैनिक नहीं कर सकते हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि हम इंसान हैं, यही हमारी मतलब आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हम इंसान हैं। मर्द हो या औरत, दोनों के बगैर ही ये दुनिया इनकम्प्लीट रहेगी। मैं अक्सर अपने पोस्ट पे, स्पेशली जब मेंस डे की पोस्ट में लिखती हूँ या फिर वुमेंस डे की पोस्ट भी मैं लिखती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि अ वुमन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ मैन। डेफिनेटली अगर इस दुनिया में आने की वजह मेरी माँ है, तो उसमें मेरी पापा की भी उतनी ही भूमिका है, मेरे भाई की भी उतनी ही बड़ी रोल है। जितना मेरे उसकी लाइफ में है उतना ही उसका भी मेरी लाइफ पे है। मैं उसके बगैर बिल्कुल, ऐसा है कि मेरी लाइफ जैसे फ्रूट विदाउट जूस, अ गर्ल विदाउट मेकअप। लाइक फिर भी इंसान अभी तक मर्दों को बहुत ज़्यादा हम अंडररेट करते हैं। उनकी तकलीफ़ों के बारे में हम ज़्यादातर बात ही नहीं करते हैं। और वो खुद, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? वो खुद अपने प्रॉब्लम्स को लेके बात करना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि वो बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, जबकि ये बहुत गलत है। जो सारी तकलीफ़ें, जो सारी प्रॉब्लम्स हमें होती है, जैसे मूड स्विंग्स, ये ना एक, मतलब लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं कि ये मूड स्विंग्स क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब आती है कि ये मूड स्विंग्स सिर्फ लड़कियों को होती है, इसे जब आप स्प्रेड करते हो, जबकि ये बहुत गलत मैसेज देते हो आप। मूड स्विंग्स लड़कों को भी होती है, स्ट्रेस लड़कों के लाइफ में भी है, टेंशन उन्हें भी उतनी ही है उसकी फैमिली की जितना एक औरत को है। तो कभी भी इक्वालिटी की बात एक तरफ करते हुए और दूसरी तरफ एक मर्द की तकलीफ़ या एक मर्द की बातों को अनदेखा करना, अनसुना करना, या फिर कोई भी किसी भी जगह पे कुछ भी गलत हो जाए तो वो उसके लिए मर्द ही ज़िम्मेदार है, ये सोच से बाहर निकल कर आए, ये रिक्वेस्ट करना है और आगे जाके मर्दों के ऊपर बहुत सारी बातें करे। और मैं खुद इस चैनल के ऊपर बहुत सारी बातें मैं करने वाली हूँ मर्दों को लेकर, खास कर मर्दों को लेकर, क्योंकि मेरी लाइफ में, स्पेशली मेरी लाइफ पे मर्दों की बहुत बड़ी रोल है। जैसे मेरे पापा, मेरे भाई और मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरी लाइफ में, मेरी हर उस टाइम पे जब शायद मैं, मुझे लगा कि अब शायद मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली है और शायद मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। लेकिन हर बार किसी ना किसी तरह कोई ना कोई मेल फ्रेंड या किसी ना किसी तरह, मतलब मैं ये जेंडर को अलग से बोलना ही नहीं चाहती हूँ, ये अलग नहीं है हमसे, ये भी हमारे जैसे इंसान ही है। तकलीफ़ अगर हमें भी होती है तो तकलीफ़ उन्हें भी होता है। और हमेशा ना अपनी फ़ीमेल होने की एडवांटेज लेना बंद कर दीजिए। हो सके तो इक्वालिटी दोनों तरफ दिखाइए। उन्हें उनकी अगर अगर आपकी बस पे वो मतलब चढ़ जाते हैं और आपकी सीट पर बैठ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें उठाकर आपको ही उस जगह पे बैठना है। तकलीफ़ उनको भी हो सकता है, वॉमिट उनको भी आ सकता है, तबीयत उनका भी बिगड़ सकता है, इस इतनी गर्मी पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, मैं कल ही बस से ट्रैवल कर रही थी और मैं बहुत शॉक हूँ कि एक फ़ीमेल ने आके एक लड़के को उसी के सीट से उठा दिया, मतलब उसको जाके बोला कि आप उठ जाइए। पर क्यों?
अगर ये सीट आपकी होती, आप फीमेल सीट पे कोई मेल बैठा होता तो आप तो जाके उसको उठा देते, और फिर आप जाके मेल्स, अब जब फीमेल सीट कंप्लीट हो जाती तब आप जाके मेल सीट पे भी अपना हिस्सा बैठा लेते हो कि भैया आप उठ जाओ या आप उठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, आप तो खड़े हो ही सकते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना चाहिए, ऐसा मत करो यार। यहाँ तक कि ये अगर पॉसिबल हो ना, कभी अगर ये हुआ कि कोई लड़का परेशान है या वो बीमार है, अगर आपको लग रहा है, चेहरे से पता चल जाता है, ठीक है, हम में इतनी क्वालिटी है, हमको पता चल जाती है, तो कभी लगे ना कि सामने वाला इंसान बीमार है या वो ठीक फील नहीं कर रहा है, तो हो सके ना अपना सीट छोड़ के उसे बैठने दीजिए। इससे भी चेंजेस आने लगेगी। एंड स्टैंड फॉर मैन, प्लीज़। थैंक यू।